गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश गिरि मोहन गुरु पर कृपा करें हरे हर क्लेश विधि विष्णु शिव कृपा से। सुनिए, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है हमारा स्कंद पुराण, शिव पुराण क्या कहते हैं कि विधि विष्णु शिव कृपा से सष्टा पालनहार काल रुद्र जो है स्वयं उनको नमन हजार उमापति महादेव की जय। और वही उमापति महादेव की कथा हम सुना रहे हैं। जब वो उमापति नहीं थे, उस समय सतीपति थे, तो उस समय की कथा आपके सामने चल रही है। मानस रामचरितमानस का एक दोहा रोज हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज अपने 64वां दोहा, 64 से लेकर के 65 दोहा की कथा हम सुनेंगे। यज्ञ में सती का मरण हो चुका है और यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया उनके शिव जी के गणों के द्वारा, और भगवान शिव तक समाचार पहुंच जाता है। और उसके आगे क्या होता है तो देखिए आप। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। और भई जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख की होई इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। हाँ, जहाँ विस्तार नहीं देना होता गोस्वामी जी को कथा को, वहाँ पर कह देते हैं भैया सारा संसार इस कथा को जानता है, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा कवि को कैसा चाहिए भी। हमने भी अपने जो पुराण में शिव पुराण वगैरह जो दोहा चौपाइयों में लिखा, उसमें जहाँ संक्षेप में बात कही ना, वहाँ कह दिया भैया ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और वाकई में जो प्रसिद्ध है उसको ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संक्षेप में थोड़े में जान ही सयाने, ये भी कह दिया गोस्वामी जी ने कि थोड़े में ही सबको सयाने लोग जान जाते हैं। तो सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जिस समय वो ध्यान योग में अग्नि में जब जा रही थी, प्रवेश कर रही थी, उस समय बार बार शिव जी का स्मरण किया और कहा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई जब ते उमा शैल ग्रह जाई और सकल सिद्धि संपत्ति तय छाई जय तय मुनि सुआश्रम कीने उचित वास में भूधर दीने सदा सुमन फल सहित सब द्रुमदल नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। हाँ भैया, जब किसी देवता का, जब ईश्वर का, भगवान का जब अवतार होता है तो प्रकृति भी स्वागत करने के लिए पूरे मन से तैयार हो जाती है। जैसे कि राम जी जब आए थे तब ना तो अधिक शीत थी ना घाम था, और पूरा चारों तरफ जो है एक जैसा वातावरण, सुंदर में सुख में विश्रामदायक सुख देने वाला वातावरण हो गया था। तो यहाँ भी अब संक्षेप में बता दिया भाई, ज़्यादा चर्चा नहीं की उन्होंने। समाचार जब शंकर पाए, जब शिव जी को पता चला, और ये शिव पुराण में कथा आती है कि जो काम, ऐसा कैसे काम जो है समाचार इधर से उधर ले जाने का काम नारद जी के सुपुर्द है। तो नारद जी ने जाकर के समाचार दिया कि ऐसा हुआ, सती जी जो है, सती जी सती हो गई, अपने आप को योग अग्नि में उन्होंने अपने आप को समाप्त कर दिया। तब तो भगवान शिव को महाक्रोध उत्पन्न हो गया, बहुत रिस आ गया है। और उन्होंने कहा समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर को, तुरंत कहते हैं उनके आंखों से एक तेज गिरा और उससे जो है वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लेकर अपने वैसे ही भगवान शंकर की तरह बड़े भयंकर रूप धारण कर लिया और कहने लगा आज्ञा दीजिए मुझे। और कह दिया शंकर जी, जाओ यज्ञ का यज्ञ विध्वंस कर दो। और जा करके वीरभद्र आए। वीरभद्र ने आकर के तमाम सब जितने भी वहाँ पंडित लोग जो थे यज्ञ करा रहे थे, तो किसी की चुटैया पकड़ के खींची, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को घूसा जमाया, किसी को उठा के फेंक दिया।
हैं। और यहाँ तक कि कहा है कि भ्रष्ट कर दिया उसको, सब गंदी गंदी चीज़ें डाल दी उसमें यज्ञ में, हैं। वो तो क्रोध में थे, क्रोध में आदमी तो सारा विवेक चला जाता है। और वहाँ क्रोध में आकर के और पकड़ के दक्ष कहाँ है, दक्ष कहाँ है, ढूंढते ढूंढते गए और एक दिया जा घुमाकर एक जो वार किया, एक अपने अस्त्र का सर काट करके और हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया और सारा लोग कहे भैया प्रजापति के बिना क्या होगा। सारे देवता इकट्ठे हो गए, हाथ पांव जोड़ने लगे। फिर भगवान शंकर को फिर बुलाया गया, वहाँ से सब लोगों ने स्तुति की। और भैया भगवान का एक नाम मालूम क्या है आपको? भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए वह आशुतोष। तो भगवान तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो तुरंत सब देवता ने जब प्रार्थना की तब उसके बाद एक वहाँ कहा गया कि भाई जाओ, किसी का भी जो रास्ते में मिल जाए उसी को पकड़ लाओ, उसी का सिर काट लाओ। तो भाग से एक बकरा आ रहा था उधर, तो बकरे का सर लाए और ये सर्जरी की कहते हैं लोगों कुछ लोग तो आधुनिक कहते हैं कि भगवान शंकर पहले सर्जरी चिकित्सक थे। सर्जरी पहले उन्होंने पहले शल्य चिकित्सक हमारे यहाँ पर पुराणों में भगवान शिव को कहा गया है। तो भगवान शिव ने शल्य चिकित्सा करके और बकरे का रख करके उसको और दक्ष को जीवित कर दिया। तो कहते हैं भैया दक्ष बकरे के रूप में जीवित हो गया। और किंतु उसने, अब वो बकरा क्या बोलेगा, मनुष्य की भाषा तो बोलेगा नहीं, तो उसने वही बम 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 बोलते हैं ना। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान शिव की पूजन में बकरे की यदि आवाज़ निकालें, जब आप अभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो जरूर इस प्रकार से जैसा बकरा बोलता है इस प्रकार से आवाज़ निकालेंगे तो उससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक अलग आवाज़ में, अलग भाषा में दक्ष ने जो है भगवान शिव की स्तुति की थी। इसलिए भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि ना जाने कब और न जाने कौन सी धुन पर गजानन रीझ जाते हैं। सुना ना भजन आपने? तो ऐसे ही ऐसी धुन थी, वो बकरे की आवाज़ निकाली और भगवान प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से एक पटाक्षेप करते हैं कथा का। और एक ऐसा कह करके भैया ये प्रसंग को सब जानते हैं, क्योंकि शिव पुराण में बड़े विशद रूप में इसका वर्णन किया गया है। और अब सती मरत हरिशन वर मांगा। सती ने मरते हुए भगवान से क्या वर मांगा था? सती मरत हरिशन वर मांगा। शिव जी से वर नहीं मांगा, तो मरते समय तो शिव जी से प्रार्थना की थी उन्होंने। देखिए अब आप यहाँ पर हरि का समझ लीजिए, यहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। हरिशन वर मांगा। पहले तो भगवान शिव से कहा ये प्रभु मैं जन्म जन्म आपकी दासी रहूंगी, ऐसा कह के प्रार्थना करते हुए गए। और यहाँ पर लिखा उन्होंने कि भगवान हरि से वर मांगा, यानी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आप भी कृपा करना, मैं जन्म जन्म भगवान शिव का ही मुझे अनुराग मिलना चाहिए। वो कहना चाहिए कि मैं उनकी अर्धांगिनी हमेशा बनी रहूं। ते कारण हिम गिरी ग्रह आई। और उसके कारण जो है अब दूसरा जन्म उनका। आप कहते हैं इन्होंने बहुत तपस्या की थी, हिमालय ने भी, इनके अभी बाल बच्चे नहीं थे, तो बहुत भगवान शिव की भी बड़ी आराधना की इन्होंने। तो ये पति पत्नी दोनों जाया करते थे कैलाश, और कैलाश में जाके तपस्या करते थे। भगवान के वरदान से, उनकी कृपा से इनके एक पुत्र हुआ। शायद आप नहीं जानते होंगे पार्वती के भाई का क्या नाम है, जानते हैं आप? हाँ, पार्वती के भाई का नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत, ये मैनाक जो है पार्वती जी का भाई है। तो एक पुत्र एक पुत्री ये दोनों हुए। और जब पार्वती तो जगत जननी का ने अवतार लिया हिमालय के घर, तो उसका क्या हुआ उस समय भैया है? तो लिखा है कि सकल सिद्धि संपत्ति ते आई। अरे भैया सुनो, देखो प्रधानमंत्री जब हमारे यहाँ आएंगे तो उसके नौकर चाकर पहले ही आकर के व्यवस्था करने लगते हैं और सब व्यवस्था देखते हैं कि भैया इतना बड़े आदमी आ रहा, क्या क्या हो रहा है, उसकी ठीक से यहाँ पर व्यवस्था होगी नहीं होगी। तो जैसे ही पार्वती जी का जन्म होने वाला था तो सकल सिद्धि सरस्व सब संपत्ति शाही। पहले थे राजा तो था पहले से ही, पर और ज़्यादा नौ निधि और अष्ट सिद्धि नौ निधि सब आ गई। जय जय मुनि ने आशु आश्रम कीने उचित बासिम भूतर दूने। और अब भैया वाह कहना चाहिए, बड़ा उत्सव मनाया गया। आज जैसा नहीं था कि पहले बेटी का बाप कहलाने में लोग संकोच करते थे, अरे बेटी का बाप हुआ है तो है मतलब जीवन भर रोना है उसको, पर वो बात में उस समय नहीं थी भैया।
है, उस समय नहीं थी। उस समय तो यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो लिखा है कि जह तह मुनिन सुआश्रम कीने। और हिमाचल ने सबने आश्रम क्यों क्यों बना लिए? क्योंकि यार जगत जननी का अवतार होने वाला है, तो इसलिए आश्रम बना बना करके आसपास पूरी पर्वत पे आ गए लोग, हिमवान पे, हिमगिरी पर आ गए, उनके राज्य में आ गए हिमाचल के, और आकर के निवास करने लगे। उनका राजा को पता चला कि भाई ऋषि लोग आ रहे हैं, सब लोगों का बड़ा सम्मान किया, उनके लिए ऐसे आश्रम की व्यवस्था की। सदा सुमन फल सहित सब लीजिए। सारे वृक्ष, यानी कहने का मतलब भले ऋतु नहीं है, जैसे कहने के धीरज रख ले धीरज मना, धीरे से सब होए, और ऋतु आए फल होए। फल कब आता है? ऋतु में। पर यहाँ तो भैया जब पार्वती जी आ रही हैं, जगत जननी ही आदि शक्ति अवतार ले रही हैं, तो वहाँ काय की ऋतु? वहाँ तो हमेशा ही सदा सदवाली संत की 12वीं माह बसंत, वहाँ सदा ही बसंत रहता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सदा सुमन फल सहित सदा, यानी ऐसे फल, सारे वृक्ष जो है हमेशा फूल रहे हैं, फल रहे हैं। कहते ना फूलो फलो। एक वृक्ष की शोभा कैसे है कि इसमें फूले फूल ना हो, उसमें फल भी हो, तो तब कहते इसलिए आशीर्वाद दिया जाता है फूलो फलो, यानी फूलो यानी प्रसन्न भी रहो, और साथ साथ में फलो भी, यानी संतति वाणी भी रहो। अरे भाई बाल बच्चे हो गए और सुखी नहीं रहे तो क्या मतलब आपका? तो इसलिए कहा जाता है फूलो फलो। तो यहाँ सारे वृक्ष जो है फूल फल रहे हैं, सब है। ध्रुव नव नाना जाति, नए नए वृक्ष, नाना जाति के यानी अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष जो है सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं, सब महक रहे हैं, और चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो गया है। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। और कहना कि भैया गिरी गिरी पर्वतों पर जो है माणिक मणिमाणिक होते हैं, खोदे निकलते मणिमाणिक निकलते हैं पर्वतों में। खोदने में क्या क्या मिलते हैं? केवल पत्थर ही पत्थर नहीं होते, वहाँ मणिमाणिक भी होते हैं। तो मणिमाणिकों के खान हो गए कौन? हिमालय गिरी सरिता। और इस प्रकार से आज हमने आपको वर्णन किया, और कल हम विशेष रूप से पार्वती जी का जन्मदिन मनाएंगे, और हम शिव पुराण में जो पार्वती जी के जन्म की स्तुति है वह स्तुति भी आपको सुनाएंगे। और ऐसी स्तुति जो दुर्गा जी के मंदिर में, जिसका आप रोज पाठ कर सकते हैं, रोज सुन सकते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति भगवती की कृपा से तैयार हुई है, वो भी हम आपको कल सुनाएंगे। एक बार पुनः बोलिए सती मैया की जय, पार्वती ही मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।